नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और दोस्तों मैं www.tutorialwebsite.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों इस ट्यूटोरियल में आज मैं आपको बहुत ही इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। क्योंकि बेसिकली आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं या नॉर्मली क्वेश्चन में जनरली अगर आप डाटाबेस पे डील कर रहे हैं तो आपसे ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हम जब डाटाबेस में ट्रंकेट, ड्रॉप और डिलीट में बेसिक डिफरेंस क्या है। हम जो ट्रंकेट यूज करते हैं या ड्रॉप यूज करते हैं टेबल में या फिर डिलीट का कमांड यूज करते हैं, क्यों करते हैं और इनका कॉन्सेप्ट क्या है और इनमें डिफरेंसेस क्या है, इसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। और प्रीवियस वीडियो में मैंने इससे रिलेटेड अपडेट डिलीट के बारे में बताया था, बट डिफरेंस मैंने नहीं बताया है। तो आज मैं आपको बेसिक डिफरेंस और इनके यूजेज, ड्रॉप क्यों यूज करते हैं, ट्रंकेट क्यों यूज करते हैं और डिलीट क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसको बताने से पहले दोस्तों सबसे पहले मैंने कुछ टॉप उससे रिलेटेड फॉर्मेट मैंने निकाल लिया है कि उसमें क्या होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने कुछ डाटा यहाँ निकाला हुआ है, तो वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि कैसे यूज करते हैं इनको। सबसे चीज जो है, सबसे यहाँ पे पहले मैंने पॉइंट आता है डिलीट, दूसरा ट्रंकेट, तीसरा है हमारा ड्रॉप। तीन चीजें हैं, तीनों आपको देखिए। तो सबसे पहली चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो डिलीट होता है, अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आपको पता होगा, एक डीएमएल कमांड होता है। डीएमएल इन द सेंस कि अगर उसका फुल फॉर्म की बात करेंगे तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है। यहाँ पे मे भी थोड़ा मिस्टेक हो सकता है मेरे से मीनिंग में, ठीक है, बट हाँ डाटा मैनिपुलेशन होता है। मैनिपुलेशन हो सकता है सर, मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो भी है। एक बार सर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं। डाटा थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं, तो इसलिए एक बार कंफर्म कर लेते हैं क्या होता है। डाटा मैनिपुलेशन ही होता है, डाटा मैनिपुलेशन, हाँ डाटा मैनिपुलेशन सही है। तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हो गया। दूसरा होता है ट्रंकेट। ट्रंकेट जो हमारा होता है वो डीडीएल कमांड होता है। अगर आपको नहीं पता है तो पहले मैं बता दूं, डीडीएल कमांड। डीडीएल क्या होता है? ये होता है डाटा डिफिनीशन, डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज, ठीक है। और सेम जो हमारा ड्रॉप होता है, ये भी हमारा एक डीडीएल कमांड ही होता है। क्योंकि होता क्या है, मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि जैसे हमारा क्या मैनिपुलेट, अगर डाटा हमारे पास है उसको डिलीट करना, अपडेट करना और इंसर्ट करना, ये जो चीजें होती हैं ये हमारा मैनिपुलेट करता है। जो डाटाबेस में कुछ चेंजेस कर रहा है वो होता है मैनिपुलेशन, ठीक है, डीएमएल कमांड के अंदर आता है। दूसरा ये जो है डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज में क्या होता है, डाटा डिफिनेशन मतलब हम सिर्फ डिफाइन करते हैं। इसमें हमने तो इंसर्ट करा है, डिलीट करा रहे हैं, नहीं अपडेट करा रहा है, इसको हम डिफाइन करें। टेबल को हम सिर्फ यहाँ इनिशियल वे में बस डिफाइन कर रहे हैं, वो होता है डाटा डिफिनेशन। तो बेसिकली अगर आप डिलीट की बात करें तो डिलीट में क्या होता है, डिलीट में जो होता है हमारा जो भी टेबल में डाटा है उसको हम डिलीट करते हैं। डिलीट इन द सेंस कि अगर आपको रिमूव करना है, अगर आपके डाटाबेस में काफी सारे रिकॉर्ड हैं, उसमें से कोई एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना है या पूरी की पूरी रो डिलीट करनी है या पूरा पूरा टेबल डिलीट करना है, तो डिलीट कमांड का हम यूज करते हैं। डिलीट कमांड के यूज करने से एक बेनिफिट क्या है, डिलीट कमांड का अगर हम यूज करते हैं, सपोज आपने डिलीट से आपने कोई डाटा डिलीट कर दिया और कल को उसको रोड बैक करना है या फिर उसको कमिट करना, मतलब डिलीट करने के बाद तो कमिट करना ही पड़ता है, ऑटोमेटिक ही हो जाता है, हमें कभी करना नहीं पड़ता, इसलिए आप कभी देखते नहीं हो। परमानेंट डिलीट करने के लिए हमें कमिट करना पड़ता है। और मान लीजिए आपने डाटा डिलीट कर दिया डाटाबेस, ठीक है, कोई एक रो डिलीट कर दिया, अगर उसको आप दोबारा से अंडो करना चाहते हैं या रोल बैक करना चाहते हैं तो डिलीट कमांड अगर आपने यूज किया है तो आप उसे मैनेज कर सकते हैं, रोल बैक कर सकते हैं। बट अगर आप यही आप ट्रंकेट यूज कर रहे हैं या फिर आप ड्रॉप यूज कर रहे हैं तो आप इसे कभी भी, अगर एक बार आपने ट्रंकेट कर दिया यानी कि रिमूव कर दिया अपने रो को टेबल से, या ड्रॉप में भी अगर रिमूव कर दिया, तो आप इसे दोबारा से फिर वापस नहीं कर सकते, मतलब रोल बैक नहीं कर सकते या अंडो नहीं कर सकते हैं।
ये बेसिक डिफरेंस, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपने डिलीट कर दिया तो डिलीट करने के लिए दो चीजें होती हैं। एक तो अगर आप डिलीट कमांड यूज करो तो एक तो होता है कि वन बाय वन आप टेबल के डाटा को अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग डिलीट कर सकते हो। आप कंडीशन लगा सकते हो कि हाँ डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर, जो भी आप नेम से डिलीट करना चाहो, आईडी से डिलीट करना चाहो, और भी चीजें जो होती हैं उससे डिलीट करना चाहो, वन बाय वन डाटा डिलीट कर सकते हो, ठीक है। या फिर सीधे डिलीट टेबल, डिलीट फ्रॉम टेबल। इससे क्या होगा, डिलीट फ्रॉम टेबल जैसे ही कमांड आप यूज किए उसमें सारा का सारा जितने भी आपके रो है सारा डिलीट हो जाएगा। लेकिन ट्रंकेट में आप वन बाय वन का कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वन बाय वन आप डाटा डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कि इसमें आपको मैंने बता दिया कि रोल बैक भी परफॉर्म नहीं कर सकते ऑपरेशन। और इसमें अगर आपने एक बार ट्रंकेट कमांड चला दिया किसी भी टेबल पे, तो उसके सारे के सारे रो जो होगा जितने भी डाटा वो रिमूव हो जाएगी। बट इसमें एक फायदा ये होता है कि सिर्फ डाटा रिमूव होता है, हमारा स्ट्रक्चर बना रहता है। स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, स्ट्रक्चर हमारा सेम बना रहता है, ठीक है। जो भी हमने मतलब डिफाइन किया था डाटा का डाटाबेस में, जैसे टेबल का नाम हो, कॉलम का नाम हो गया, आप उसके टाइप जो भी डिफाइन करते हैं वो सारी चीजें रिमेन रहती है। लेकिन अगर आप ड्रॉप कमांड यूज करते हैं किसी भी टेबल के लिए, तो उसमें डाटा तो आपका डिलीट होता है, जो भी रूम डाटा आपको उसमें हो तो डिलीट होना, साथ ही साथ आपका टेबल का पूरा स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाता है। इससे ये आप ये कह सकते हो कि आपको फिर आप उसको कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार किसी टेबल में ड्रॉप कमांड चला दिया तो समझिए हमेशा के लिए रिमूव हो गया। उसे आप न तो रोल बैक कर सकते हो, न तो उसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए यहाँ डिफरेंस है। ड्रॉप कमांड क्या है, रिमूव करता है टेबल फ्रॉम द डाटाबेस, और ऑल टेबल रोज इंडेक्स हो गया या फिर उसके प्रिविलेज हो गए ऑल्सो रिमूव, ये आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे बाद में। तो जब भी हम या आप हो या कोई भी अगर ड्रॉप कमांड चलाता है तो बहुत मतलब क्या कहते हैं उसको कह सकते हैं, आप बहुत ध्यान देकर आपको चलाना पड़ेगा कि आपको इस टेबल की दोबारा रिक्वायरमेंट तो नहीं है, कल को आने वाले टाइम में आपको इसकी रिक्वायरमेंट तो नहीं पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों को बहुत ही सोच समझ के चलाना पड़ेगा आपको ट्रंकेट कमांड, सॉरी ड्रॉप कमांड, ठीक है। दूसरा है कि चीजें हैं कि अगर आप डिलीट कमांड चलाते हैं, ये तीसरा जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप डिलीट कमांड चलाते हैं तो आपका डाटा डिलीट तो होता है, बट जो टेबल ने स्पेस आपका कवर कर रखा है, मान लीजिए 2 MB का स्पेस अगर टेबल ने ऑब्जर्व किया है, तो आप भले डाटा को डिलीट कर दें, वो डाटा तो डिलीट हो जाएगा, बट जो स्पेस उसने कवर किया है वो फ्री नहीं होता है, वो रिमेन सेम रहता है उस टेबल के लिए। लेकिन अगर आप ट्रंकेट यूज कर रहे हैं तो डाटा तो डिलीट होता है, स्ट्रक्चर आपका सेम रहता है, और साथ ही साथ आपका जो भी स्पेस कवर होता है टेबल में वो भी रिमूव हो जाता है, आप फ्री हो जाता है, आपका जो भी स्पेस होता है वो फ्री हो जाता है। और जैसा कि मैं ड्रॉप बता दिया, तो ड्रॉप में तो जब टेबल ही नहीं रहता है, आपका स्ट्रक्चर भी नहीं रहता है, तो ऑटोमेटिक वो फ्री होना ही होना है स्पेस। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ड्रॉप में रहे या न रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। बस जो बेसिक है 3 पॉइंट हैं। पहला, डिलीट में 1 बाय 1 रो डिलीट कर सकते हैं, एक साथ पूरा का पूरा डिलीट कर सकते हैं। ट्रंकेट में एक साथ पूरा डिलीट करेंगे, इसमें आपका सिर्फ डाटा डिलीट होता है, स्ट्रक्चर बना रहता है। ड्रॉप में सारा का सारा डाटा डिलीट हो जाता है, इसमें ना तो स्ट्रक्चर बचता है, ना तो आपका कोई इंडेक्सिंग को या प्रिविलेज कुछ नहीं होता है, सारा का सारा रिमूव हो जाता है। दूसरा पॉइंट, डिलीट कमांड में क्या होता है कि आपका जो भी स्पेस है टेबल के द्वारा, आप भले डाटा डिलीट कर दिए, स्पेस सेम कवर करता है। ट्रंकेट में स्पेस फ्री हो जाता है, ड्रॉप में भी आपका स्पेस जो भी होता है वो फ्री हो जाता है, जितना भी डाटा लिया रहता है। तीसरा पॉइंट जो हमारा है कि डिलीट कमांड में अगर हम डाटा डिलीट करते हैं उसको कल को रोल बैक कर सकते हैं, अंडो कर सकते हैं, बट ट्रंकेट और ड्रॉप के सिचुएशन में आप अंडो नहीं कर सकते, या फिर आप उसको दोबारा से रोल बैक नहीं कर सकते। ये 3 जो पॉइंट है ना बेसिक, ये 3 बेसिक पॉइंट इसके जो डिफरेंस हैं, और या फिर बेसिक कह सकते हैं कॉन्सेप्ट यही है इन तीनों के। तो चलिए मैं आपको इसका ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाता हूँ। ये मैंने मेरा जो ट्यूटोरियल का डाटाबेस था उसका मैंने कॉपी बना लिया है आपको बताने के लिए कि कैसे यूज करते हैं। अब इसमें आप देखिए कि
मेरे पास सपोज एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, ठीक है। मैं आपको स्टार्टिंग सबसे पहले डिलीट का बताता हूँ। अगर मुझे यहाँ से डाटा डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से सीधे यहाँ लगाऊंगा। आप यहाँ देखोगे, यहाँ शॉर्टकट है जिसलिए मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ। यहाँ लगाऊंगा डिलीट ऑल या फिर डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, मैं यहाँ डिफाइन करके डिलीट कर सकता हूँ, वेयर आईडी इक्वल टू 1। मैंने किया तो देखिए मेरा डाटा परफॉर्म हो गया। अब इसमें आते हैं तो आप देखो मेरा आईडी 1 का डाटा डिलीट हो गया, ठीक है, डिलीट कमांड में। और या तो फिर मैं सीधे ये पूरे की पूरी, अगर मुझे टेबल का ये जो टेबल का डाटा है वो डिलीट करना है तो एक तो होगा कि सिंगल 1 बाय 1 में डिलीट कर सकता हूँ, दूसरा मैं सीधे लिख सकता हूँ यहाँ डिलीट कमांड पे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, बस इतना मैं कर दूंगा। और मैं इसको रन कराता हूँ तो आप देखो मेरा का सारा डाटा चला गया, एक भी अब डाटा इसमें नहीं है, बल्कि इसमें जो बचा हमारा वो क्या है, बस हमारा स्ट्रक्चर इसमें बचा हुआ है और कुछ भी नहीं बचा हुआ है, ठीक है। ये तो था डिलीट। अगर मुझे अब बात करते हैं ट्रंकेट की, ठीक है, तो ये हमारा दूसरा टेबल है emp मेटा, इसमें भी आपको 4 डाटा दिख रहा है। अगर हम इस पे ट्रंकेट कमांड चलाते हैं तो क्या होगा, आइए देखते हैं। ट्रंकेट फ्रॉम टेबल हमारा कौन सा, emp मेटा। इसमें एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, यू हैव अनएक्सपेक्टेड, ओके। इसमें थोड़ा सा गलत हो गया, ट्रंकेट दोबारा से लिख लेते हैं कमांड को। ट्रंकेट emp मेटा, ठीक है। अब रन कराते हैं तो देखो हमारा कमांड तो रन हो गया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें मेरा एक कमांड में सारा का सारा डाटा डिलीट हो गया, बट स्ट्रक्चर इसमें आप देखोगे तो स्ट्रक्चर हमारा अभी भी है, रिमेन है इस, ठीक है। अब आप एक चीज और देखो कि अब आपको ये तो था, मैंने पहले बताया आपको यहाँ पे इस पे जो एम्प्लॉय टेबल पे डिलीट का परफॉर्म करके बताया, उसमें आपने देखा 1 बाय 1 भी डाटा डिलीट हुआ और एक साथ भी डाटा डिलीट करके मैंने दिखाया। emp मेटा में आपको अभी मैंने ट्रंकेट यूज करके दिखाया। अब emp सैलरी जो हमारे पास है, इसमें मैं आपको, ये ऑटोमेटिक ब्लैंक है तो अब दूसरे पे चलते हैं। इसमें सैलरी में भी आपको दिख रहा है इतने सारे डाटा हैं। अगर मैं इस पे, अब मैं इस पे जो परफॉर्म करने जा रहा हूँ वो ड्रॉप का करने जा रहा हूँ। अगर मुझे इस टेबल को ड्रॉप करता हूँ तो क्या होगा, ड्रॉप टेबल क्या है, सैलरी, ठीक है। अब देखते हैं, ओह सॉरी, ड्रॉप फ्रॉम सैलरी, फिर से देख लेते हैं, ड्रॉप फ्रॉम सैलरी, क्या इशू आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम, ओके ओके, ड्रॉप टेबल ही होना चाहिए ना, ड्रॉप टेबल नेम, ठीक है। ड्रॉप सैलरी, क्या एरर आ रही है, यू हैव अनएक्सपेक्टेड सैलरी एट लाइन 1, सैलरी नहीं तो टेबल लिखना पड़ेगा क्या, कमांड में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ अब ये देखो, देखो यहाँ से आपने ये देखिए, जैसे ही मैंने ये कमांड चलाया ड्रॉप टेबल सैलरी, ठीक है, इस टेबल को क्या, सैलरी को देखो आप यहाँ पे कॉपी वाले में हमारा सैलरी का जो टेबल था वो गायब हो गया, मतलब कि डिलीट हो गया, परमानेंटली डिलीट हो गया। अब इसको मैं न तो हमें ये, इसको मैं देख सकता हूँ, यहाँ जो सैलरी का था न तो देख सकता हूँ, न तो उसका स्ट्रक्चर मुझे दिख सकता है। तो आपको अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि डिलीट, ट्रंकेट और डिलीट
सॉरी ड्रॉप, तीनों में क्या डिफरेंस है। डिलीट डिलीट में मैंने आपको बता ही दिया कि दिखा दिया आपको कि कैसे वन बाय वन भी डाटा डिलीट कर सकते हैं और सारा डाटा डिलीट कर सकते हैं। एमपी मेटा में मैंने आपको ट्रंकेट करके दिखाया, ट्रंकेट में आपका स्ट्रक्चर अभी भी रिमेन है, डाटा डिलीट है और स्पेस आपका फ्री हो गया है जो भी इसमें स्पेस था। क्योंकि जब भी अगर आप सोच रहे हो कि कैसे स्पेस फ्री हो गया है तो वो भी मैं आपको बता दूं। अभी आपका देख रहे हो कि आपके पास डाटा कुछ भी नहीं है और इसमें पहले भी 1 से 4 तक इसमें रिकॉर्ड थे। अगर आप इसमें कोई भी डाटा इंसर्ट कराते हो अब इस टेबल में तो आपका जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट होगा वो फिर से एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से होगा। देखिए 1 से स्टार्ट होगा। अब आईडी है, आईडी यूनिक है तो मैं इसमें कुछ नहीं डालता हूँ। इसके बाद मैं इसमें वैल्यू डाल देता हूँ XYZ, दूसरी वैल्यू भी डाल देता हूँ, क्या है डिपार्टमेंट है हमारा तो इसमें भी डाल देता हूँ SU। उसके बाद जो वैल्यू है वो क्या है आपका यूजर आईडी, मान लीजिए मैंने इसको डाल दिया 1, ठीक है। अब इसको परफॉर्म करते हैं। अब इसमें टेबल में इंसर्ट हो गया वैल्यू। अब इसमें देखिए डाटा की स्टार्ट कहाँ से हुआ इसकी, आपकी कोई ऑटो इंक्रीमेंट है, ये आईडी हमने ऑटो इंक्रीमेंट रखा है और प्राइमरी भी है, ऑटो इंक्रीमेंट भी है और ये प्राइमरी भी मैंने इसको बना रखा है, ठीक है। अगर हम इसको ट्रंकेट नहीं किए होते, इसको डिलीट किए होते तो जहां तक ये आईडी परफॉर्म था मतलब 4 रिकॉर्ड थे इसमें, तो अगला जो अब इंसर्ट कराना था वो भी 4 से स्टार्ट होता है, ना कि 1 से, अगर इसका स्पेस फ्री नहीं होता तो। अगर आपको प्रॉब्लम है तो जैसे कि हमने डिलीट किया था ना, इसमें एम्प्लॉय को हमने डिलीट किया था, अगर मैं इसमें इंसर्ट कराता हूँ तो आप देखिएगा जितने रिकॉर्ड पहले था 4 या 5 रिकॉर्ड थे उसके बाद से ही डाटा इंसर्ट होगा। अब इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। आईडी को मैंने ब्लैंक रखा क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट मैंने किया हुआ है। अब उसके बाद है आपका फर्स्ट नेम, मैंने डाला XYZ, उसके बाद है लास्ट नेम, कॉमा कर देते हैं, कॉमा मिस्टेक, हाँ लास्ट नेम में ना मैंने डाल दिया ABC, ठीक है। अब आए हैं ईमेल आईडी, ईमेल आईडी को भी मैं डाल देता हूँ xyz@gmail.com, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा 5वां आता है फ़ोन नंबर हमको डालना है, फ़ोन नंबर भी डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको इंसर्ट कराते हैं। कहीं मिस्टेक हो रहा है, ओके देखते हैं। यहाँ से है फर्स्ट नेम, वैल्यूज में क्या है, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे X to Z, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम तो कहीं नहीं दिख रहा है मुझे, एक सेकंड, ठीक है ठीक है। अब इसमें आप देखो यहाँ पे आईडी की देखिए स्टार्टिंग किससे हुई, आपकी 5 से हुई, जबकि एमपी मेटा में जो हमने स्टार्ट किया था तो इसमें 1 से स्टार्ट हुआ। एम्प्लॉय टेबल को हम डिलीट किए थे तो इसमें आप देखो जब मैंने आपको बताया था कि डिलीट कमांड में हमारा डाटा तो डिलीट हो जाता है बट जो स्पेस है वो डिलीट नहीं होता है, स्पेस रिमेन होता है। मींस कि 4 रिकॉर्ड इसमें थे तो अभी भी इसमें 4 रिकॉर्ड, जो अगला रिकॉर्ड हो रहा है वो 5 से ही स्टार्ट हो रहा है, जिसकी आईडी 5 से स्टार्ट हुई क्योंकि 4 आईडी ऑलरेडी इसमें इंसर्ट किया गया था पहले। तो अब जो अगला है 5 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि स्पेस जो 4 आईडी का था वो अभी भी ले रहा है, ये वो फ्री नहीं किया, डाटा तो डिलीट हो गया बट फ्री नहीं हुआ। लेकिन जो ये एमपी मेटा में आप देख रहे हो, एमपी मेटा में हमने ट्रंकेट कमांड चलाया था तो इसमें भी 4 रिकॉर्ड थे, तो आप देखो कि सारा का सारा डाटा डिलीट हुआ, साथ जो पुराने रिकॉर्ड थे वो भी डिलीट हो गए, मतलब वो भी स्पेस हमारा फ्री हो गया और नए रिकॉर्ड जब इंसर्ट किए तो वो 1 से स्टार्ट हुआ। तो इस तरह से डिलीट और ट्रंकेट में ये डिफरेंस है कि डिलीट में जो हमारा डाटा डिलीट होता है बट स्पेस रिमेन रहता है, ट्रंकेट में डाटा तो सारा रिमूव होता है बट जो हमारा स्पेस होता है वो भी फ्री होता है और स्ट्रक्चर भी बना होता है। और डिलीट में मैंने आपको बताया डिलीट में हमारा टेबल ही डिलीट हो जाता है, आपको वो मिलेगा ही नहीं। एक बार आपने ड्रॉप कमांड में अगर आपने एक बार ड्रॉप यूज कर लिया तो आपका डाटा हमेशा के लिए डिलीट हो गया, वो आपको दोबारा से रोल बैक नहीं हो सकता। डिलीट में डाटा रोल बैक हो सकता है क्योंकि वो हमारा डिलीट होता है ना कि वो स्पेस फ्री करता है, मतलब वो एक कह सकते हैं कि इनर पार्ट में बैकग्राउंड में वो डाटा हमारे पास रहता है, वो हम अगर कल को रोल बैक करते हैं तो वो वापस आ जाता है हमारे पास, बैकअप एक तरह से बना रहता है उसका।
और ट्रंकेट में बैकअप नहीं होता है, सारा डाटा डिलीट हो जाता है, बट स्ट्रक्चर रिमेन होता है और स्पेस हमारा फ्री होता है। तो दोस्तों आई होप आपको डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट तीनों चीज़ों की जानकारी हो गई होगी और समझ में भी आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई इश्यू है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उसका प्रॉपर फिर से और अच्छे से, अगर इससे और अच्छा से मैं समझा सकूं तो समझाऊंगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो बिल्कुल समझाएंगे। और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी या ओल्ड वीडियो की जानकारी के लिए, जो भी हमारा अब तक हो चुका है और आने वाला इम्पोर्टेंट जो वीडियो मैं अब जो स्टार्ट कर रहा हूँ, जो इससे रिलेटेड, अब तक तो ये था नॉर्मल कोर्सेज चल रहे थे, अब इससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट बेस पे अब काम करेंगे। तो इस चीज, जो नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं उसकी जानकारी के लिए, कि कब वीडियो अपलोड हो रहा है, उसके लिए सब बहुत जो जरूरी है वो है सब्सक्रिप्शन। आप सब्सक्राइब जरूर करें, सबसे पहले काम सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन हो तो उस पर क्लिक करें, ताकि आपको जब भी नया वीडियो अपलोड हो वो आपको जानकारी मिले, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि अब जो मैं काम करने जा रहा हूँ इसके बाद के जितने भी वर्क होंगे वो प्रोजेक्ट बेस्ड होंगे, कि प्रोजेक्ट हम कैसे बनाते हैं। HTML से डाटा इंसर्ट करना, जैसे HTML फॉर्म से डाटा इंसर्ट करना होता है या फिर उसको मैनेज करना होता है, कैसे उसको सर्च कराते हैं, अपडेट कराते हैं फॉर्म के थ्रू, ये सारी चीजें मैं आपको अब नेक्स्ट आने वाले टॉपिक में यही चलेंगे, प्रोजेक्ट बेस्ड काम होगा। तो जरूर आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन पे जरूर क्लिक करें, ताकि आपको आने वाला नेक्स्ट वीडियो जो हमारा इंपॉर्टेंट अब जो चलने वाला है वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके दोस्तों, तो तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।